एक एक्सप्रेशन और मेरे अंदर से उमड़ घुमड़ रहा है, तो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आम कंडीशन में जो साधारण मानव जीवन जीने वाले लोग हैं, वो अपने पेरेंट्स से संस्कार लेते हैं, अपने वातावरण से संस्कार लेते हैं जो उन्हें मिलता है या जो उसको जीना चाहते हैं। आई एम सॉरी, मेरे कोई संस्कार नहीं है। कोई भी ऐसा संस्कार मेरे अंदर मौजूद नहीं है जो मुझको मन की गुलामी करने के लिए बाध्य कर दे। संस्कार आपको गुलाम बनाते हैं। संस्कार बाद में हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हैबिट, सच्चाई ये है, मुझको जहाँ तक मैं अपने भीतर झांक के देखता हूँ, कोई संस्कार नहीं है। मुझे आप सब लोग संस्कार विहीन कह सकते हैं, क्योंकि संस्कार गुलाम बनाते हैं मनुष्य को। बुरे संस्कारों से भी ज़्यादा गुलाम अच्छे संस्कार बनाते हैं, क्योंकि अच्छे संस्कार को जब हम अपना लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है। हम कहते हैं, देखा, मैं सुबह 4 बजे उठ के साधना करता हूँ, मैं 4 बजे मंदिर जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हूँ। मैं यानी कि अहंकार वाली बात नहीं है, मेरा अस्तित्व भीतर का वो बिल्कुल फ्री है। कोई संस्कार नहीं, ना परिवार के, ना वातावरण के। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं मन की गुलामी से मुक्त हूँ। और मन की गुलामी से मुक्त होने के कारण जो बातें बाहर निकलती हैं, जो मन के अधीन है, उन लोगों को अच्छी नहीं लगती, बुरा लग जाता है। और कोई समस्या नहीं है। मेरा अस्तित्व जो दिखाई देता है बाहर से, ये हृदय से संचालित है, मन से, मन के अंडर में नहीं कार्य करता ये कभी भी। बस थोड़ा सा यही भेदभाव रहता है और यही भिन्नता है, क्योंकि चेतना में जो है, हमारी चेतना मन के अधीन है तो उसका एक अलग प्रकार का एक्सप्रेशन है। हमारी चेतना आत्मा, जीवात्मा या हृदय से संचालित है, उसका एक अलग एक्सप्रेशन है। ये अलग अलग लेवल है। स्टार्टिंग होती है हृदय से। हृदय से संचालित चेतना एक अलग लेवल, जीवात्मा से संचालित चेतना उसका एक अलग लेवल, आत्मा से संचालित चेतना उसका एक अलग लेवल, परमात्मा से संचालित एक चेतना उसका अलग लेवल। ये 4 प्रकार के लेवल एक्सप्रेशन में आपको महसूस हो सकते हैं। यदि आप में से बहुत से लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो उसमें वो लेवल कहीं ना कहीं नज़र आते हैं अलग अलग स्तर के लोगों के। तो सर्वोत्तम क्या है? परमात्मा से संचालित चेतना। लेकिन वो वही होगी जो इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो चुकी है। लेकिन साधारण जीवन जीने वालों को हृदय से संचालित होना चाहिए। जो परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी आत्मा से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी जीवात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको हृदय के अधीन चलना चाहिए। क्योंकि हृदय को अल्टीमेट आपका सबसे सुंदर साथी बनाया है। द बेस्ट कंपेनियन इज़ आवर हार्ट। भावना वाला हृदय नहीं। अब होता क्या है कि मन से जो संचालित लोग हैं, उनके भीतर में हजारों भावनाएं होती हैं। वो भावनाएं हृदय को सप्रेस करती हैं। यानी कि जैसे कहते हैं ना, वाटर लॉगिंग हो गई। मान लो घर था, उसके चारों तरफ पानी भर गया या घर पानी में डूब गया, तो कहेंगे अरे भाई ये तो घर खराब हो गया। इसी प्रकार से भावनाओं का जल जो है हृदय को सप्रेस करता है या डुबो देता है। तो वो हृदय जो है भावनाओं से आच्छादित हृदय हो जाता है
भाव से आच्छादित नहीं रहता। भाव और भावना दो अलग अलग चीज़ें हैं। भाव स्पॉन्टेनियसली पैदा होते हैं और भावनाएं डेटा से आ रही हैं। जो डेटा माइंड में पड़ा है वहाँ से भावना फूट रही है, वहीं से ही आ रहा है। भावना का स्रोत माइंड है और भाव का स्रोत हार्ट है। और हार्ट जो फीड होता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सोल से, स्पिरिट से और गॉड से। और माइंड तो आपको पता ही है कितनी सारी चीज़ों से फीड होता है, ये सारी सूचनाओं से फीड होता है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हमारे अंदर ये जिज्ञासा आ जाए, मुझे तो 100% जानना है मैं हूँ कौन, फिर एक आपकी अंतर जगत की यात्रा शुरू होती है, अंतर जगत की यात्रा। और फिर आपको ये सूक्ष्म बातें भी धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। अब बचपन में पाठ्यक्रम में थे, कोर्स में थे, कबीरदास जी के दोहे कभी समझ नहीं आए कि क्या बोला। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आते हैं। गुरबाणी में कितने सारे संतों और ऊंचे दर्जे के लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं गुरबाणी में, थोड़ी थोड़ी वो भी समझ में आती है। हाँ, भाषा भले ही ना समझ में आए गुरुमुखी, लेकिन अगर कोई उसका मतलब सा थोड़ा सा बता दे तो समझ में आता है कि आखिर बताने वाले क्या बताना चाह रहे हैं। ये क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि अपनी अंतर जगत की यात्रा पे चलना हो चुका है, यही कारण है। तो जो शौकीन है इंटरनल वर्ल्ड की जर्नी करने के, उनको बड़ा मज़ा आएगा इन बातों पे। अब जैसे ट्रैकर को, माउंटेनियर को चोटियों की बातें करने में, प्राकृतिक दृश्यों की बातें करने में और अभियानों की बातें करने में मज़ा आता है। दो आई एम ऑल्सो ए ट्रैकर। इसी प्रकार से जो अंतर जगत की यात्रा पे होते हैं, इंटरनल वर्ल्ड की जर्नी पर हैं, उनको इन बातों में बहुत मज़ा आता है। ये शेयरिंग मज़ेदार लगती है उनको। यानी कि हर प्रकार की हॉबी वाले जो इंसान हैं, उनको उसी प्रकार की बातें अच्छी लगती हैं। तो फिर अंत में यही कहूँगा, ये बातें ऐसे लोगों के लिए हैं जो अंतर जगत की यात्रा पर चल रहे हैं, अपनी चेतना को इवॉल्व करना चाहते हैं, उत्क्रांतित होना चाहते हैं अवेयरनेस के लेवल पे। बाकियों के लिए नहीं है ये बातें। कृपया सुनकर भी अनसुनी कर लें, और यदि सुन भी लें गलती से तो कृपया बुरा ना मानें, क्योंकि अंतर जगत की यात्रा की बातें आनंद तो देती हैं जो इस यात्रा पे होते हैं, और ख़राब भी लगती हैं, क्योंकि हमारा जो पढ़ा लिखा ज्ञान है वो छिन्न भिन्न हो रहा होता है। क्योंकि पढ़ा लिखा ज्ञान तो फिर एक सेट थ्योरी हमारे अंदर फिक्स हो गई कि इसने ऐसा कह दिया, ख़त्म, इस किताब में ये लिखा है, ख़त्म, नानक जी ये कह गए, ख़त्म, साईनाथ ने ये कहा, ख़त्म, वहीं तक सीमित हो गए। पर काल बदल गया, काल के मुताबिक सद ज्ञान भी बदल गया। जैसे मोबाइल अपग्रेड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, ऐसे ही ज्ञान भी अपग्रेड भी होता है और अपडेट भी होता है। ये फिक्स नहीं है, काल के ऊपर आधारित है। अब जब हम बासी खाना नहीं खाते तो बासी ज्ञान पर हम कैसे अपने वर्तमान जीवन को चला सकते हैं? बस यही समझने की बात है। तो हमें वर्तमान ज्ञान कहाँ से चाहिए? कौन देगा हमें वर्तमान ज्ञान? कोई नहीं। वर्तमान ज्ञान हमारे खुद के भीतर से आएगा, वही वास्तविक ज्ञान होगा हमारा। कोई नहीं दे सकता हमें ज्ञान। ये ज्ञान हमारे भीतर से ही आना है, वर्तमान का ज्ञान। जैसे कहते हैं ना, प्योर नॉलेज ऑफ टुडे, प्योर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट, वो आज वर्तमान से ही आनी है और हमारे भीतर से ही आनी है। किसी के ज्ञान पे हमें चलना नहीं है, हमें केवल अपने ज्ञान पे चलना है, बस यही हकीकत है। और उसके अलावा वर्तमान का कोई भी सत्य नहीं। बस हो गया बहुत सारा आज लगता है, अब लग रहा है अंदर से। अब एक्सप्रेशन जो है
उसका फ्लो घट रहा है फ़िलहाल के लिए, एट प्रेजेंट। तो अब समाप्त करते हैं। आपके धैर्य के लिए, आपने जो भी सुना उसके लिए हार्दिक आभार। ये अब फिर स्थान पर आते हैं, जिस स्थान पर चल रहे हैं। अब देखिए, जब 91 में आना हुआ, इतना सुंदर रास्ता था ना, इतना आनंद आ रहा था। अब देखिए साहब तोड़ फोड़ कर दी, जैसे घर उजाड़ दिया हो। ये बड़े बड़े बोल्डर ये ब्लास्टिंग से आए हैं ग्राउंड के अंदर, जैसे कि जो बेस है पहाड़ का उसमें ब्लास्ट कर दो तो ऊपर का सारा जो लोड है वो सारा भरभरा के गिरेगा ही ना। जैसे कोई इंसान है, बहुत हष्ट-पुष्ट है, बहुत ताकतवर है, वो भारी से भारी वज़न भी उठा सकता है, बड़े बड़े तूफ़ान झेल सकता है। लेकिन यदि उसके पाँव को घायल कर दोगे आप, पाँव को घायल कर दोगे तो उसका पूरा शरीर ज़मीन पे लौट जाएगा ना, गिर जाएगा ना भरभरा के। यही हाल मानव के लोभ ने किया है। ये दुष्टता है, प्रकृति के विरोध में है सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ऐसे मानवों के प्रति भी मेरे हृदय में अच्छी फीलिंग नहीं है, नाराज़गी है और हमेशा रहेगी। क्यों छेड़ रहे हो प्रकृति को, क्यों नष्ट कर देना चाहते हो? ये माँ है हमारी, हमारा पोषण करती है ये हर स्तर पे, क्यों इसे बर्बाद करना चाहते हो? झूठे, आधे अधूरे, मूर्खता से परिपूर्ण विकास के लिए क्या मिलने वाला इससे नष्ट करके प्रकृति को? बहुत दुख होता है देख के। देखो चीथड़े उड़ा रखे हैं जगह जगह, क्या बोलें इस बात को। मूर्खों की जमात है इस संसार में, उन्हीं के अधीन लोग आ गए हैं। बात वही है ना, उनके अधीन कौन लोग हैं? जो बन के गुलाम हैं। जो हृदय से संचालित लोग हैं वो किसी की गुलामी नहीं करते, वो किसी के अधीन कार्य नहीं करते। काश एक स्वप्न है पूरे संसार में लोग हृदय के अधीन आ जाएं, हृदय से संचालित होने लगे तो ये सुंदर जो धरती है और भी सुंदर हो जाएगी। बड़ा दुख होता है ये देखकर। मूर्ख मानव, आई एम सॉरी, मूर्ख मानव अंतरिक्ष में पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा है, चांद पे जाकर पानी ढूंढ रहा है, मंगल ग्रह पे जीवन ढूंढ रहा है। और मूर्खता की पराकाष्ठा ये है, परमात्मा ने मानव के लिए जो जगह सुनिश्चित की है, यानी कि वसुंधरा, उसको रोज़ बर्बाद कर रहा है। एवरी डे ही इज़ डिस्ट्रॉइंग। माता को नष्ट कर रहा है, माँ वसुंधरा को चोट पहुंचा रहा है लगातार। और किस नाम पे? खोज के नाम पे। क्या खोजेगा भाई तू? बहुत से पागल लोग चाहते हैं चंद्रमा पे बस जाएं। अरे भगवान ने धरती दी और ये चंद्रमा पे बसना चाहते हैं, ये मंगल पे बसना चाहते हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। अगर जितना पैसा इन चंद्रमा पे या स्पेस में जाने वाले अभियानों पे लगाते हैं ना, अगर इतना धन धरती पे लगा देना, ये बहुत सुंदर उपवन बन जाएगा। कोई भूख से नहीं मरेगा इस धरती पे। आज भी हजारों लाखों करोड़ों लोग भूख से मर जाते हैं प्रतिदिन। सबके पास तन ढकने के लिए कपड़े होंगे, सबके पास सर छुपाने के लिए घर होंगे निश्चित रूप से, पर किसी को कहाँ समझ में आ रही है? अहंकार है ना, हम ये खोज लेंगे, हम चंद्रमा पे घर बनाएंगे, हम मंगल पे अपना कॉलोनी बसाएंगे। अहंकार है ना, किस चीज़ का? धन का। इकट्ठा कर लिया, जिस देश ने इकट्ठा कर लिया वो बम बनाएगा। क्यों बम बनाएगा? क्योंकि दूसरों को अधीन कर सके, दूसरे देशों को गुलाम बना सके। यही व्यवस्था मानवों के अंदर है। जो पैसे से संपन्न होगा वो कम पैसे वाले को दबाएगा, जो अच्छे स्टेटस पे होगा वो उससे नीचे वाले पद वाले को दबाएगा। हर जगह एक अहंकार का ही बोला वाला है, चारों तरफ अहंकार ही अहंकार है। जिधर देखो उधर अहंकार नज़र आता है। बहुत कम सहृदयी लोग हैं जो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, जो किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते, जो किसी को दबाना नहीं चाहते, जिनको कोई अहंकार नहीं है,
जो अपने अहंकार से किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस संसार में, और ये बातें उन अच्छे लोगों के लिए ही हैं कि अपने उत्साह को कम ना होने दें, अच्छाई से मुंह ना मोड़ें, बुराई के अधीन आकर अच्छा करना ना छोड़ें, क्योंकि उन्हीं अच्छे लोगों पे धरती आज भी चल रही है। इन दुष्टों से ये धरती नहीं चलेगी। ये शैतानों के कब्जे में आए जो मानवता को नष्ट कर देना चाहते हैं। अभी कोरोना का हाल देखा ना, क्या था ये? एक दुष्टता का ही तो परिणाम था। तो अच्छा ही है, बस भीतर में ये सब देखकर बहुत पीड़ा होती है, हृदय में बहुत तकलीफ़ होती है कि मानव सर्वश्रेष्ठ रचना परमात्मा की, वही एक अन्य सर्वश्रेष्ठ रचना को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। वास्तव में यही पाप है। और मानवता को सहयोग करना पुण्य और मानवता को क्षति पहुंचाना पाप। बस दो ही श्रेणी है पाप की। या अगर हम ऐसे कह सकते हैं, मानवता प्रकृति और परमात्मा को कष्ट पहुंचाने वाले पाप की श्रेणी में आते हैं, और इनको सहयोग करने वाले पुण्य की श्रेणी में आते हैं। यही वास्तविक पाप और पुण्य है। संस्कारों के आधार पे पाप और पुण्य की हम गणना नहीं कर सकते। हम पाप और पुण्य को संस्कारों पे आधारित, मन के संस्कारों पे आधारित गणना नहीं कर सकते या मान नहीं सकते। मानवता प्रकृति और परमात्मा के विरोध में किए गए सारे कार्य पाप की श्रेणी में आते हैं, और इनके सहयोग में किए गए सारे कार्य पुण्य की श्रेणी में आते हैं। यही मेरे भीतर में जो सत्य का आभास होता है वो यही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। बस 15-20 मिनट में अपनी उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे जहां पर हमने चने खाए थे आते हुए। उससे थोड़ा सा चलना होगा, फिर गाड़ी आ जाएगी, अपना सामान रखेंगे, फिर वापस फिर आएंगे दोबारा पहाड़ों पे जब ये बुलाएंगे हमें। ये वही जगह है, यहाँ पे ड्रिलिंग चल रही थी और हमें नीचे से नदी पर उतर कर चढ़ना पड़ा था, और बहुत रिस्की था उस वक्त। पत्थर लूज ऐसे टंगे हुए थे पूरे नदी में नीचे उतर कर। ये जो देख रहे हैं ना बिल्डिंग, ये नदी पे नीचे उतर के इसे पार करके इसके सारे आए नीचे, फिर चढ़े। पहले ही क्षण यानी कि शुरुआत में ही इतनी मुसीबत आ गई थी। देखो कितनी लूज रॉक पड़ी है। इस लूज रॉक के बीच में से वो रास्ता बनाया हुआ है। ये रास्ता क्या बनाया है, बस जान को जोखिम में डाल के ही नीचे उतरना है और फिर ऊपर चढ़ना। जान निकल गई थी, कम से कम पौन घंटा लगा था, और पूरे मसल्स पंप हो गए थे, बिल्कुल थक गए पूरी तरीके से आधा पौने घंटे के अंदर ही। अब ये बन गया है रास्ता, तोड़ के इन्होंने बना दिया ट्रैकर्स के लिए, एटलीस्ट जो पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वालों के लिए। चलो लाख शुक्र है। आज के समय में तथाकथित विकास करने वाले लोगों की बुद्धि भी बड़ी अजीब है। अच्छा खासा ये ट्रैक था, है ना, उस ट्रैक को तोड़ के सड़क बनाएंगे। अरे यार, कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे बना लो थोड़ा सा। जो पैदल चलने वाले रास्ते हैं उन्हें क्यों ख़राब कर रहे हो? पर देखो ना, विकास का भूत सवार है सर पे, और भूत विकास का उल्टे सीधे काम करा रहा है। पूरे विश्व की ऐसी तैसी हुई पड़ी है इस विकास के नाम पे। हमारी वसुंधरा इस विकास से करा रही है। अजीब बात है ये, पता नहीं। एक बात है ना, यदि इंसान अपने अंदर की तरफ चलेगा ना, वो तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, क्षति नहीं पहुंचा सकता। अब भी काफ़ी टफ हो गया, ऐसी कंडीशन का बनाया है। चलो पैदल तो जा ही सकता है, और कम से कम घोड़े तो जा ही सकते हैं, तो सप्लाई ले जाते हैं।
पूरा ब्रिज सब तोड़ फोड़ करके बनाया। अच्छा खासा नीचे ट्रैक था, पहले उसे तोड़ा, फिर सारा ही तोड़ दिया, आने जाने की जगह ख़त्म हो गई। अब जाके फिर बना रहे हैं, अभी भी ट्रैक ही बनाया है ना, अब यहाँ सड़क बनाएंगे क्या। अरे यहाँ के रहने वालों जो लोग हैं उनसे तो पूछ लो, उन्हें ये विकास चाहिए नहीं चाहिए। आज कितनी भयंकर आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती हैं, पूरा देश डूबा हुआ था अभी वो विकास के कारण ही। यदि जो बांध हैं उनको उस लेवल पे खुला छोड़ दिया जाए जहाँ पानी ओवरफ्लो हो तो चला जाए, पहले रोकेंगे फिर सारे फाटक खोल देंगे और सारे शहर डूब जाएंगे पानी में। पता नहीं क्या समझ है, हमें तो ये संसारिक समझ ज़्यादा है नहीं, पर इतनी समझ आती है कि भाई ये मानवता के हित में नहीं है, बस इससे ज़्यादा समझ नहीं है और शायद समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हम समझना ही नहीं चाहते ऐसे विकास को। बस 15 मिनट में पहुंचने ही जा रहे हैं। पूरा ढाबा, वो छोटा सा ढाबा है, यहाँ बैठकर चाय पी थी, चने खाए थे। उससे थोड़ा आगे चलेंगे आधा किलोमीटर, तब हमें वो गाड़ी मिलेगी। हम तो बड़े खुश थे, मुंशियारी से पैदल चल के जब आए थे 91 में, तब बड़ा अच्छा लग रहा था। पर अब ये तोड़ फोड़ देख कर तो दिल बड़ा दुखी हो रहा है। यहाँ के गांव के लोग भी बहुत परेशान हैं, उन्हें इतनी परेशानी हो रही है क्या बताएं। पर विकास वाले सुनने को तैयार नहीं, प्राकृतिक संसाधनों को बिल्कुल बर्बाद करके ही मानेंगे। इस धरा को पूरी तरीके से नष्ट करके ही मानेंगे। तभी तो ये चांद पे ढूंढ रहे हैं, यही कारण है। इन्हें पता है हमने ऐसे कर्म किए हैं, धरती तो नष्ट हो जाएगी पूरी तरह एक दिन, ऐसा इनकी गणना है, कहती है। इसलिए चांद पे घर ढूंढ रहे हैं, मंगल पे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऐसे कर्म कर दिए। यहाँ सुना है कि 18-20 हज़ार न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुके हैं। बताइए कितना, एक बॉम्ब कितना ख़तरनाक होता है। एक एटम बम नागासाकी और हिरोशिमा पे छोड़े थे तो कितनी बर्बादी हुई थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी विकलांगता आ रही थी। अब न्यूक्लियर बम का अगर विस्फोट होगा तो क्या होगा। सब दुरुपयोग है, तथाकथित साइंस का दुरुपयोग। यहाँ पर साइंस अभिश्राप बन जाती है। कोई सुंदर सी चोटी दिखाई दे रही है, ये कोई पंचाचूली की चोटी में से एक तो नहीं है, मुझे पता नहीं है, घोषला जी को पता है ये सब। बस मैं तो इसके सौंदर्य का आनंद ले सकता हूँ। कैसे हैं? ये वो रास्ता बनाया है कहने को पहले इतना बढ़िया था, हरियाला, अब ये सूखा बिल्कुल कंगाल कर दिया इसे। वो आ गए हमारे खोसला जी। तो 1 मिनट
ये रहे। आज लगता है खोसला जी के घुटने तंग कर रहे हैं। पहले ही परेशान थे कि भाई चाहते थे घोड़ा मिल जाए, लेकिन घोड़े की कोई व्यवस्था नहीं हुई। बड़ी हिम्मत रखी उन्होंने। ये सौभाग्यशाली हैं जो खोसला जी के साथ आना मिलता है। सारा रूट, सारा प्रोग्राम, सारा एरिया यही डिसाइड करते हैं। हम तो बस मज़े लेते हैं, आनंद लेते हैं हर चीज़ का। आई एम रियली थैंकफुल टू खोसला जी, जिनके माध्यम से मैं इतनी सुंदर सुंदर जगह जाने का मेरे को मौका मिलता रहता है। आ गई उनके घुटने में प्रॉब्लम थोड़ी, लग रहा है। लीजिए पहुंच गए उसी स्थान पे जहां से ट्रैक शुरू किया था हमने। ये तो आधा घंटा पहले से, आधा किलोमीटर पहले से किया था, लेकिन यहाँ एक्चुअल ट्रैक हमारे यहाँ से शुरू हुआ था। लगभग 11:20 का समय हुआ है। लगभग 9:30 बजे बुगदियार से चलना हुआ। लगातार चलते आए हैं, आपसे वार्तालाप चलती रही है। पता ही नहीं चला आपसे बातचीत करने में कि कितना दूरी तय कर ली, कितना समय निकल गया, पता ही नहीं चला। आनंददायी रहा आपके साथ समय बिताना, आप लोगों की चेतनाओं के साथ आनंद लेना बहुत सुखद रहा। आप सबकी चेतनाओं के लिए हृदय से आभार। थोड़ा दूर है ना, दिख नहीं रहे थे, ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, फिर बोलेरो आएगी, उसमें बैठेंगे और वहाँ से लगभग शायद 1.25 घंटे में मुनस्यारी पहुँचेंगे। यानी कि अभी 11:30 बजे हैं। अगर लगातार चलते रहें तो 1 बजे तक मुनस्यारी पहुँचेंगे। फिर देखते हैं मुनस्यारी पहुँच के नीचे चलते हैं या यहीं बिताते हैं समय। खोसला जी से बातचीत करके डिसाइड होगा ये।